गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की कंप्लीट सॉल्यूशन की श्रृंखला, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 2 है, 3.2 है, जिसका आज हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको एक एक स्टेप समझ में आए। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस कर दिया, मैं आपको एक एक अक्षर करके पूरे के पूरे क्वेश्चनों को सिखा के रहूंगा। तो इसी श्रृंखला में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो कतई ना भूलें। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया है तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को बहुत ही सरल शब्दों में बताते हैं आपको। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। फिर यहां लगेंगे प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट। तो दोस्तों आपको क्या रहा था, देखो आपका अंश हो गया x और हर क्या हो गया, अंश x हो गया, हर y हो गया। अब आपसे कह रहा है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया है, 2। तो x में भी 2 और y में भी 2 और भिन्न क्या जाती है, 9/11 हो जाती है, जो कि भिन्न। अब इसका इसमें और इसका इसमें क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका इसमें करेंगे तो 11x + 2 और 9y + 2। 11 कर दोगे 11x + 22 बराबर 9y + 18। 22 इधर ले आओ और 22 इधर ले आओ। तो 11x + 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो 11x - 9y बराबर माइनस का 4। तो दोस्तों आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार सेकंड पोजीशन, तो इसमें क्या कह रहा है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया है। तो अंश और हर में कितना जोड़ दिया है, 3। अब अंश में भी 3 जुड़ेगा और हर में भी 3 जुड़ना चाहिए। तो भिन्न तुम्हारी क्या जाती है दोस्तों, 5/6 हो जाती है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो 6x + 3 और 5y + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका इसमें और इसका इसमें। 6 का करेंगे 6x + 18 बराबर 5y + के 15 ना जाएगा दोस्तों 15। 15 को इधर, वो 15 18 इधर जाएगा, 5 इधर आएगा। तो 6x - 5y बराबर आपका दोस्तों कितना होगा, 15 माइनस के 18। तो 6x - 5y बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, -3। ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 2। क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। ये बन गया आपके 2। अब आपने दोस्तों 2 समीकरण बना लिए हैं, तो प्रतिस्थापन विधि आपसे करवा रहा है। इनका प्रतिस्थापन विधि दोस्तों ये आपसे करवा रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने पहले आपको बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 या 2 लेते हैं, जिससे हम तीसरा समीकरण बना सकें। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है दोस्तों, 6x - 5y बराबर -3। इसको ले आएंगे इधर, तो 6x बराबर -3 और +5y। 6 बन जाएगा इसके नीचे, तो -3 + 5y/6। समीकरण नंबर क्या जाएगा दोस्तों, 3 बनेगा 3। अब x का मान आप क्या कर दोगे, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों आपका दे रहा है 11, x छोड़ देना है क्योंकि x का मान रखना है आपको, 9y बराबर -4। अब देखो ये 11 के गुणा में था x, तो हमने x 11 लगा दी गुणे में, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 और +5y/6। ये तो दे रहा है 6 से आप कुछ कट तो नहीं रहा, तो 11 कर दीजिए आप अंदर गुणा। 11 तिया 33 और 11 पंया 55/6 -9y बराबर -4। देखो अब जी जैसा रहेगा, ऊपर का नंबर सेम रहेगा आपका, ऊपर का नंबर आपका सेम। अब 6 का कर दें गुणा, तो 9 × 54 22
बट्टे में 6 बराबर माइनस का 4, और इसका कर देंगे इधर गुणा बराबर में। तो माइनस के 33, 54 में से 55 से 54 घटा देंगे हम, तो हमारा बचेगा दोस्तों 22, वो क्या आएगा प्लस का 22, बराबर कितना हो जाएगा चौक 24। 33 रह जाएंगे इधर, तो 22 का मान निकाल लेंगे, माइनस के 24 और प्लस 33, तो 22 बराबर दोस्तों आपको कितना निकलेगा, 33 में 24 घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा 9। तो 22 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 9। अब 22 का मान आप समीकरण 3 में रखोगे, क्या करोगे, 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर 22 का मान क्या करेंगे समीकरण 3, समीकरण तो 3 देखो दोस्तों आपको दिख ही रहा है, x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5, 22 का मान आपको पुट करना है 9, तो 22 की जगह आप क्या कर दोगे 9 और बटे में आपका 6 यहाँ रख दोगे 6, तो देखो माइनस का 3 और प्लस 9 पहिया 45 बट्टे 6, तो एक्स बराबर दोस्तों आप कितना निकलेगा 45 से 3 गया तो 42 बट्टे 6, 6 से घट जाएगा तो एक्स का मान कितना निकल आएगा दोस्तों 7। तो आपने 22 का मान निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया, और अब हमने जब दोनों ही मान निकाल लिए, हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है, तो दोस्तों अब क्या लिखेंगे, अतः नई भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स बट्टे बाई, भिन्न तो हमारी एक्स बट्टे बाई होती है ना, तो एक्स का मान कितना 7, तो यहाँ लगा देंगे क्या 7, बाई का मान कितना 9, तो बाई का मान 9, तो नई भिन्न दोस्तों क्या बनेगी तुम्हारी 7 बट्टे 9, आपकी नई भिन्न बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये आपका वर्ड बाई वर्ड और एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है, आपके समझ में भी आ गया होगा, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसी श्रृंखला में आपका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, आइए यहां लिखते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों आप क्या मानोगे x, और पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों क्या मानोगे y, फिर करोगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करेंगे, स्थिति नंबर फर्स्ट बनाएंगे। सबसे पहले जैकब की 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोस्तों बोले तो अगर कोई व्यक्ति आज 20 साल का है, उसका पुत्र 15 साल का है, तो 5 वर्ष मतलब आगे के 5 साल, आगे के 5 साल, तो जो व्यक्ति अभी 20 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, तो उसके 20 में कितनी कर दी 5, तो हो गया 25 साल का। तो जब उसका पिता बढ़ेगा 5 साल तो उसके 15, जो पुत्र 15 का था वो भी 5 साल इंक्रीज होगा, तो दोस्तों उसमें कितनी उसकी आयु हो जाएगी 20 वर्ष। जब पिता 25 वर्ष का होगा 5 वर्ष बाद, तो पुत्र भी 20 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। आइए तो इसी प्रकार यहां दिया गया आपको x और इधर दिया गया आपको y। 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो दोनों 5-5 साल क्या करोगे दोस्तों जोड़ दोगे, क्या कर दोगे जोड़ दोगे, 5 साल से बढ़ेगा तो 5 साल y भी बढ़ेगा। अब ये कह रहा है जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब ये गुना कितने का हो रहा है, जब भी पिता गुना होता है तो उसका पुत्र में कर देते हैं गुणा, क्या कर देते हैं पुत्र में गुणा। तो यहाँ x + 5 बराबर 3y + 15, ये इधर आएगा 5, इधर बन जाएगा, तो x बराबर दोस्तों आप कितना हो जाएगा, तो आपका निकल आएगा x - 3y बराबर 15 - 5, यानी x - 3y बराबर कितना निकल आएगा दोस्तों आपका 10। समीकरण नंबर क्या बन गया दोस्तों आपका 1। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व या पहले, अब दोस्तों 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है आज अगर जो पिता उसका 20 वर्ष का है और पुत्र तुम्हारा 15 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले मतलब पीछे की बात करेगा, तो पिता 15 साल का रहा होगा और पुत्र 10 साल का रहा होगा, क्योंकि 5-5 वर्ष क्या कर देंगे लेस कर देंगे, वही क्या होगा। पूर्व की बात हो रही है दोस्तों, दोनों में से 5-5 साल क्या कर दो माइनस कर दो, दोनों में से 5-5 हमने क्या कर दिया माइनस। अब 5 वर्ष पूर्व है तो उसका जो पुत्र होगा उससे 7 गुना हो जाता है, कितने गुना हो जाता है 7 गुना, 7 में कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे गुणा,
तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। तो 7y आ जाएगा इधर, तो जो हो जाएगा माइनस का, और ये पहुंच जाएगा इधर, जो हो जाएगा हमारा प्लस का। तो x माइनस 7y बराबर कितना निकला दोस्तों आपका? माइनस का 30। ये समीकरण नंबर क्या बन गया दोस्तों आपका? 3 बन गया। क्या बन गया? 3। अब क्या करेंगे, यहां करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां ले लेंगे समीकरण 1 से। कैसे? समीकरण 1 से। तो x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब जो x है उसका मान क्या कर देंगे? समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। समीकरण तो दोस्तों आपको दे रहा है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। x ये कितना रख देंगे? 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। 7 में से 3 गया दोस्तों, आपका बचता है माइनस का 4y बराबर माइनस का 30। अब देखिए 10 को ले जाएंगे इधर दोस्तों, तो माइनस का 30 और माइनस का 10, यानी माइनस के 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 40। माइनस 4 का इसमें दे देंगे भाग, तो माइनस 40 बट्टे माइनस का 4, इससे कट गया, तो बचेगा तुम्हारा आपका y का मान 10। y का मान दोस्तों आप समीकरण 3 में रख दोगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर दोस्तों? रखने पर। आप समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर दोगे। समीकरण 3 है क्या? पहले लिख लो। समीकरण 3 दे रहा है क्या? x बराबर 10 प्लस 3y। तो देखिए y का मान दोस्तों आपका कितना है? 10, और गुणा कितना तुम्हारा? 3 में 10 का कर देंगे गुणा, तो x बराबर कितना आएगा? 10 प्लस 30। तो यहाँ कितना निकल आएगा हमारा? x बराबर हमारा 10 प्लस 30 दे रहा है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 40 वर्ष, और ये हमारा निकल आएगा 10 वर्ष। तो अब यहां लिख देंगे हम, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये हमारा पूरा का पूरा निचोड़ निकल आया है। ठीक है ना? तो ये वाले प्रश्न पेपरों में भर भर के आते हैं, और इन प्रश्नों में करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी के तरीके से निकाल दोगे। ये प्रश्न आपके कई साल आते हैं, केवल हमें दुख होता है जो कहां पर, ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, आगे पीछे की बात करता है, उसमें भटक जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया, ऐसा कोई नहीं बता सकता आपको। मैंने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही इजी वे में आपको समझा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भेजने की कोशिश करें। ठीक है? तो मैं इसी के साथ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। के लिए धन्यवाद एंड जय।